चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नया सेशन, नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग नया सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे क्योंकि मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एसएससी जीडी का नया कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो मेरे भाई आप लोग जान लीजिए, हम लोगों ने मैथ तो स्टार्ट ही कर दिया है, हम लोगों ने तो मैथ तो स्टार्ट कर ही दिया है और हिंदी लगभग खत्म होने वाला है। थोड़ा सा साहित्यिक हिंदी बचा है और कुछ चैप्टर बचे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी और धीरे धीरे पॉलिटी को भी हम लोग समाप्ति की ओर ले चलेंगे। तो मेरे भाई जोरदार तरीके से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग देख लिया जाए कितने लोग बन चुके हैं। चलिए, अनीता चौधरी गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। रोहन यादव गुड मॉर्निंग। प्रयागराज ऑफिशियल गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग बने रहिए। रितिका पी सर गुड मॉर्निंग, एकदम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एकदम जोरदार तरीके से एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। आज हम आपको बेहतरीन तरीके से पॉलिटी को पढ़ाने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से पॉलिटी को पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखिए पॉलिटी में क्या क्या होता है, कैसे बना, पॉलिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं जरूरत पड़ती है, ये आपको क्या देता है क्या नहीं देता है, क्या मिलना चाहिए, सब आपके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। चलिए मित्रों, आज हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का मोटिवेशन है, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसका नाम होता है संविधान। चलिए देख लीजिए संविधान होता क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संविधान होता क्या है। चलिए मेरे भाई आप लोग ही बताइएंगे मुझे संविधान क्या होता है। मेरे भाई आप लोग बताइए मुझे पहले संविधान, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान। इसके बारे में कौन कौन जानता है थोड़ा बहुत, और कोई तो ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, और बहुत लोग होंगे जो पढ़ चुके होंगे, और बहुत लोग हमसे भी पढ़ चुके होंगे संविधान। चलिए संविधान क्या होता है आप लोग जान लीजिए। संविधान क्या होता है मेरे भाई आप लोग जान लीजिए। संविधान पहली बात तो दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। क्या कहा मैंने भाई, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। अब आप लोग जानते हैं मैंने आपको संधि तो पढ़ा ही दिया है, इसका मैंने संधि विच्छेद कर दिया। देखिए दो शब्द मिले हमको, और ये मिला सम और ये मिला क्या, विधान। सम प्लस विधान मिला हमें मेरे भाई। सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है मेरे भाई समान, समान, सम का अर्थ होता है समान। आप लोगों को पता चल गया कि सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है नियम या कानून, नियम या कानून। क्या पता चला आपको, नियम या कानून। अब आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है मेरे भाई सभी के लिए, सभी के लिए समान नियम कानून, सभी के लिए समान नियम कानून, सभी के लिए समान नियम कानून, सभी के लिए समान नियम कानून। एक बात आप लोग बताइए, इसमें क्या दिया गया है, समान नियम कानून, इसमें क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। आप लोग हमें कमेंट तो करके बता दीजिए कि इसमें क्या रखा गया है और कैसे बनाया गया है, कौन बनाया है, कौन लिखा है और कौन लिखवाया है, सब किसका हस्ताक्षर हुआ है, सभी का जो आंसर प्राप्त करना जरूरी है। चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया कि संविधान का मतलब क्या होता है, सभी के लिए समान नियम कानून। चलिए देखिए संविधान में क्या क्या है, संविधान में क्या क्या है। संविधान में मेरे भाई, हमारे संविधान भाई साहब तीन चीजें दी गई हैं, तीन चीजें दी गई हैं मेरे भाई। संविधान में आपके भाग हैं, संविधान में आपके भाग हैं और अनुसूची हैं, और कहां से आए हैं ये सब भी आपको बताया जाएगा। संविधान में आपके अनुसूचियां हैं और अनुसूचियां हैं, और क्या है आपके अनुच्छेद हैं, क्या है मेरे भाई, और अनुच्छेद हैं। अब आप लोग क्या हमें ये बता सकते हैं कि कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके संविधान में 22 भाग हैं। कितने हैं, 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी अनुसूचियां थी मेरे भाई, पहले 8 अनुसूचियां थी,
पहले 8 अनुसूचियां थी। देखिए, संविधान में कुछ भी जोड़ने के लिए, कुछ भी हटाने के लिए संशोधन की जरूरत होती है। ऐसे ही नहीं कि हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम लाके जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं। हमें उसमें कुछ भी करना होगा, चाहे तोड़ मरोड़ कुछ भी करें हम, उसमें संशोधन की जरूरत होती है। संशोधन 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत और एक पूर्ण बहुमत। वो भी आपको बताया जाएगा मेरे भाई। अनुच्छेद कितने हैं? तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं, इसमें 395 अनुच्छेद हैं। ये तो आपका हो गया किताब वाला काम। अभी हम आपको इसमें 25 ठो गिनाएंगे, 25 ठो गिनवाएंगे और इसमें भी बहुत ढेर सारे आपको गिनवाया जाएगा। तो चलिए हम संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान का विकास पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इसको तो जान ले, ये होता क्या है और ये क्या होता है मेरे भाई, और ये क्या होता है। क्योंकि उनके बाद संवैधानिक विकास के बाद हम लोगों को भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद ही पढ़ने हैं। तो जाहिर सी बात है, आज हम लोग भाग पढ़ लेते हैं, अनुसूचियां पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग संविधान पढ़ेंगे, संविधान का विकास पढ़ेंगे, संविधान कैसे बना है, संविधान बनने के पहले हमारे यहाँ कौन राज्य करता था, कैसे करता था, किन नियम कानूनों से राज्य करता था, ये सब भी तो जानने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो हम लोग पहले जान लेते हैं संविधान के भाग। क्या जानेंगे पहले? भाग, संविधान के भाग। संविधान में कितने भाग हैं? मैंने आपको बताया संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं। एक तरफ से एक तरफ तक लिखा जाएगा और आप लोग उसको कॉपी कर लेंगे। एक तरफ से एक तरफ तक लिखा जाएगा। भाग 1 मेरे भाई, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है भैया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या है मेरे भाई? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या है मेरे भाई? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ उसके राज्य क्षेत्र। चलिए ठीक है, एक खुद तो हो गया मेरे भाई। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है मेरे भाई बताइए? भाग 2 में है बच्चा, भाग 2 में है, आप लोगों को भी पता है, इसमें क्या है? नागरिकता है मेरे भाई। इसमें क्या है? नागरिकता है। नागरिक, अभी हम याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे। नागरिकता है इसमें। चलिए अब भाग 3 में क्या है मेरे भाई? भाग 3 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे नजरिए से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फायदेमंद भी हम लोगों के लिए यही है। बिना इसके हम लोग रह नहीं पाते। हम लोगों का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार। हम लोगों का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार मेरे भाई। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। चलिए ये तो हो गया हमारा 3 तक। अब भाग 4 में क्या दिया गया है बाबू? 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है मेरे भाई डीपीएसपी। भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी। भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी इसका हिंदी होता है मेरे भाई, इसका हिंदी भी जान लीजिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब आप एक ये भी समझ सकते हैं कि राज्य का कर्तव्य भी इसको समझ सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपका ये फंडामेंटल राइट है भाई। आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। चलिए एक बात बताइए, अब भाग 4 तक हो गया। एक बात देख लीजिए, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आप कह सकते हैं सर जी उसमें क्या है? भाग 1 में परिचय है। ठीक है, हम मान लेंगे भाग 1 में क्या है? परिचय। किसका परिचय? संविधान का परिचय दिया गया है या भारत का परिचय दिया गया है। भारत का परिचय का मतलब ये होता है कि भारत है, उसमें उसके कितने राज्य हैं, यही सब बताया गया है। और आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, यही सब उसमें बताया गया है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व।
चलिए ठीक है, 4 तक तो हम लोगों ने जान लिया। अब आता है मेरे भाई उसी का 4 का क, भाग 4 का क आता है मेरे भाई, भाग 4 का क, भाग 4 का क आया है। चलिए भाग 4 का क में देखिए क्या है मेरे भाई, भाग 4 का क में होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी। क्या होता है, मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसका मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी। फिर भाग आता है 5, भाग आता है 5, भाग 5 में क्या है मेरे भाई, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या है भाग 5 में। भाग 5 में संघ की बात की गई है, संघ की बात की गई है, संघ की बात की गई है अर्थात यूनियन। क्या है मेरे भाई, यूनियन है। आप लोगों को भी पता है क्या है, यूनियन है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई, आप लोग बता दीजिए हमें कमेंट करके। यूनियन है सर जी, यूनियन, यूनियन है सर जी, यूनियन। अब भाई भाग 5 तक तो हो गया, यूनियन हो गया। अब आप लोग हमें बताएंगे कि भाग 6 में क्या है। भाग 6 में क्या है मेरे भाई, यूनियन के बाद क्या आता है, यूनियन के बाद सर जी स्टेट आता है। भाग 6 में क्या है, स्टेट यानी कि राज्य। स्टेट मतलब कि राज्य है सर, राज्य है। तो राज्य में कौन कौन आएंगे, राज्य में जितने भी अधिकारी या को गण कुछ भी आए, कौन होंगे उसमें, सब क्या होंगे, STAT। चलिए STAT, ठीक है। अब इसमें संघ में जैसे देखिए एक केंद्र होता है, केंद्र को ही संघ कहते हैं भैया, केंद्र को ही संघ कहते हैं। और राज्य, देखिए केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है। केंद्र में मुख्यमंत्री होता है तो राज्य में कौन होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है मेरे भाई। केंद्र में संसद होता है, और इसे कहने का मतलब कि सांसद होता है, तो इसमें भी क्या होता है, विधायक होता है। तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोगों को जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट और राज्य में हाई कोर्ट, सेम बराबरी का ही चलता है। जो चीज वहां करने वाला होता है सेम चीज यहाँ पर भी करने वाला होता है। वहां पे लोकसभा राज्यसभा होता है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, एक बार आप थम्स अप कर दीजिए, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए मेरे भाई, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, हाँ चलिए समझ में तो आ रहा है। चलिए इसी के आगे चलिए, भाग 6 बेहतरीन तरीके से आपको अभी रटा दिया जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 6 हो गया। अब तो बात आएगी भाग 7। भाग 7 मेरे भाई, भाग 7 तो था, भाग 7 तो था, लेकिन अब क्या हो गया है ये, अब क्या हो गया है ये समाप्त हो गया है। क्योंकि इसमें जो भी था वो काम का नहीं रहा था, समाप्त हो गया है। ये क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया, कुछ भी समाप्त करने के लिए, कुछ भी लाने के लिए, कुछ भी जोड़ने के लिए इसमें संशोधन करना पड़ता है। तो गुरुजी ये बताइए कि क्या इसको समाप्त करने के लिए संशोधन करना पड़ा होगा? हाँ मेरे भाई, संशोधन करना पड़ा होगा। तो कौन सा संशोधन करना पड़ा था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था मेरे भाई? यह 7वां संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो गुरुजी ये बताइए इसमें था क्या जो समाप्त कर दिया गया, इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ी? तो हाँ मेरे भाई, इसमें 4 प्रकार के राज्य थे, 4 प्रकार के राज्य थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए और बी, सी, डी, हम लोगों के भारत में पहले 4 प्रकार के राज्य थे, उनको समाप्त करके यहाँ पे क्या बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो 2 प्रकार के राज्यों में बांट दिया गया। अभी मैं जब आपको भाग 1 पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको 3 प्रकार के राज्य बताऊंगा। हमारे संविधान में 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, आपको तो 2 पता है, जाहिर सी बात है। मैं आपको 3 बताऊंगा, कौन कौन सा बताऊंगा अभी बता देता हूं। एक पूर्ण राज्य होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, और तीसरा क्या होता है मेरे भाई, अर्जित भूखंड। हमारे संविधान में अर्जित भूखंड का भी उल्लेख किया गया है। हमारा संविधान बड़ा जिद्दी होता है। हमारा संविधान कहता है मेरे भाई कि अभी हमारा आपने छीना है, कभी हम भी छीनेंगे तो कहाँ रखेंगे उसको, अर्जित भूखंड में रखेंगे। हमारा भाग 7 तक हो गया। भाग 8 में देखिए क्या है, भाग 8 में क्या है बाबू, भाग 8 देखिए, भाग 8 बहुत ही जोरदार तरीके से, भाग
भाग 8। आपके देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। तो इसमें लिख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाई क्या है इसमें? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है इसमें? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए ये तो हो गया, 8 तक हो गया। अब एक बार आप लोग बता दीजिए भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है मेरे भाई? भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है मेरे भाई। भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कहें चाहे पंचायत कहें कोई दिक्कत नहीं। भाग 9 हो गया। अब चलेगा भाग 9 का क। भाग 9 का क चलेगा मेरे भाई। भाग 9 का क। अब ग्राम पंचायत के बाद क्या होता है? नगर निगम। नगर निगम है भाई। क्या है बाबू? नगर निगम है। क्या है? नगर निगम। अब भाग 9 का ख भी है भाई। भाग 9 का ख भी है। 9 का क ख, ये 3 तो 9 ही हो गया। 9 का ख में क्या है भाई? सहकारिता है। क्या है? सहकारिता है मेरे भाई। सहकारिता क्या होता है अभी ये भी आपको बताया जाएगा। सहकारिता क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए भाग 10 आता है। भाग 10। भाग 10 में क्या है मेरे भाई? भाग 10 में क्या है गुरुजी? भाग 10 में क्या है? SC ST से संबंधित है। SC ST क्षेत्र से संबंधित है। SC ST क्षेत्र से संबंधित है मेरे भाई। चलिए ठीक है सर जी, हम मान लेते हैं SC ST क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 में क्या है गुरुदेव? भाग 11 में आप जल्दी से हमें बताइए, हमसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए हमें। तो हम आपको बताते हैं भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ एवं राज्य के बीच संबंध। इसी 11 के तहत संघ एवं राज्य के बीच संबंध जोड़ा जाता है। संघ एवं राज्य के बीच संबंध। अब देखिए संबंध जब जुड़ गया तो किसी एक चीज के लिए ही संबंध जुड़ता है। किस चीज के लिए? वो होता है पैसा। वो होता है पैसा। अब जी भाग 12 में क्या है मेरे भाई? भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है सर जी संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंध। संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंध। क्या है गुरुदेव? वित्तीय संबंध है। अच्छा, पैसे के लिए संबंध बनाया। वाह रे राज्य वाह, वाह रे राज्य वाह, तूने पैसे के लिए हमसे संबंध बनाया है। आज तूने दिल को हमारे तार तार कर दिया यार, तुमने पैसे के लिए हमसे संबंध बनाया। चलिए भाग 13 में क्या है बाबू? भाग 13 में क्या है? ये तो बड़ा ही गड़बड़ है यार, इसका तो कलर ही जम रहा है। भाग 13, भाग 13 चलिए इसी से चलते हैं हम लोग। भाग 13 में क्या है मेरे भाई? भाग 13 में है व्यापारिक संबंध। संघ एवं राज्य के बीच व्यापारिक, संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच, चाहे राज्य में कर सकते हैं, संघ एवं राज्य में, संघ एवं राज्य में या संघ एवं राज्य के बीच व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध है मेरे भाई। व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध एवं वाणिज्यिक समागम। व्यापारिक संबंध कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारिक संबंध कहेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा भाग 14। भाग 14 आ गया मेरे भाई। भाग 14 में क्या है मेरे भाई? भाग 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है मेरे भाई। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग है मेरे भाई। संघ लोक सेवा आयोग है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? संघ लोक सेवा आयोग में क्या आता है आप लोग भी जानते हो। लोक सेवा आयोग में क्या क्या आता है मेरे भाई? लोक सेवा आयोग में यूपीएससी आता है, यूपीएससी और पीसीएस भी आता है। यूपीपीएससी भी आता है, पीसीएस भी लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? यूपीपीएससी का मतलब होता है पीसीएस ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पीसीएस। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए अब आता है भाग 14। अभी भाग 14 आपने देखा, भाग 14 का क भी तो है, भाग 14 का क भी तो है मेरे भाई। भाग 14 का क, भाग 14 का क में क्या है गुरुदेव? भाग 14 का क में है अधिकरण है। क्या है मेरे भाई? अधिकरण है। क्या?
अधिकरण है क्या मेरे भाई? हाँ, अधिकरण ही है। फिर भाग आता है भाग 15। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में है बाबू कि क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है गुरुदेव, निर्वाचन। निर्वाचन है भाई, क्या है? निर्वाचन है। फिर आता है भाग 16। भाग 16 में क्या है बाबू? भाग 16 में क्या है? भाग 16 में क्या है? जल्दी बताइए हमको, हमसे मन नहीं लग रहा मेरा। इसमें है भाई SC ST OBC तथा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जानते हैं किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध, के लिए विशेष उपबंध, के लिए विशेष उपबंध, उपबंध। यहां पे लिखा है उपबंध, लिखा है, समझ लीजिएगा आप लोग। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसकी माता इंडिया की हो और पिता विदेश का हो, उसे कहते हैं भाई एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन कहते हैं। फिर आता है मेरे भाई भाग 16 हो गया। भाग 17। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में क्या है? भाग 17 में क्या है? भाग 17 में क्या है मेरे भाई? फिर आता है भाग 18। भाग 17 में क्या है? जल्दी हमको बताइए, हमसे हमारा मन नहीं लगा। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में क्या है? भाग 17 में क्या है? हम बताते हैं आपको, राजभाषा है। क्या है मेरे भाई? राजभाषा है, राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है मेरे भाई। क्या है? आपात उपबंध है, आपात उपबंध है। क्या है भैया? आपात उपबंध है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में क्या है गुरुदेव? भाग 19 में है बाबू, क्या है? प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण या प्रकीर्णन कह सकते हैं आप लोग, प्रकीर्ण या प्रकीर्णन भी कह सकते हैं। फिर आया 3 ठोर बचा है भाग 20। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में क्या है मेरे भाई? भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। अभी आपको लिखने का भी मौका दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग देख ले, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। अभी आपको समझाया भी जाएगा, कैसे याद करना ये भी समझाया जाएगा, आप लोग टेंशन फ्री रहें। भाग 20 में संविधान संशोधन है। मैं सोचे सिर्फ लिख दे रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं। अभी आपको ये समझाया जाएगा, याद कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। भाग 21। भाग 21 में क्या है बाबू? भाग 21 में है, क्या है मेरे भाई? कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दी गई है। कुछ राज्यों को, कुछ राज्यों को विशेष उपबंध किया गया है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देना, विशेष राज्य की दर्जा देना, विशेष राज्य की दर्जा देना। ठीक मेरे भाई। फिर आता है भाग 22। भाग 22 हिंदी पाठकृत भाषा का विकास। भाग 22 में क्या है भाई? भाग 22 में है हिंदी पाठकृत भाषा का विकास, हिंदी पाठकृत भाषा का विकास, पाठकृत भाषा का विकास है मेरे भाई, भाषा का विकास। चलिए गुरुदेव, हमने इतना 22 भाग तो पढ़ लिया, एक बार 22 भाग को हम लोग रिवीजन करेंगे। अच्छा, ये तो दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको नीचे लाया जाए। चलिए, ये आपको दिख रहा है क्या मेरे भाई? थोड़ा कमेंट कर दीजिए मुझे, ये आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। चलिए पहले इसको आप लोग लिखिए, देखिए एक बार आप लोग पहले अभिमत लिखिए, देख लीजिए भैया। भाग 1 में क्या है? 1 में होता है परिचय। भाग 1 में क्या होता है मेरे भाई? परिचय होता है। भाग 1 में परिचय, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। भाग 1 में परिचय, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। हो गया भाग 1 हो गया। भाग 2, भाग 2 देखिए ये क्या है? ये है कोबरा, ये है नाग, ये आपको डसेगा, देखिए ये है उसका जीभ, ये है जीभ, ऐसे ऐसे निकला है, ये आपको डसने वाला है। नाग है, नाग का मतलब होता है नागरिकता। 2 से होगा नाग, नाग का मतलब होगा नागरिकता। 2 का मतलब नाग, नाग का मतलब होगा नागरिकता।
फिर देखिए भाई 3 है ये, अगर इसको हम ऐसे कर दें, ये भी तो 3 है, 3 का मतलब होगा यम, यम का है मौलिक अधिकार, 3 का है यम, यम का होता है मौलिक अधिकार, 3 का होता है यम, यम का मतलब होता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। 4 का मतलब होता है, 4 में 4 अक्षर, देखिए DPSP, DPSP क्या है भाई, देखिए DPSP, DPSP 4 अक्षर है और 4 भाग में है। 5 देखिए, अभी 4 का छोड़ देते हैं, 5 में देखिए भाग 5 में 5 अक्षर है, UNION, UN 1 2 3 4 5, 5 में 5 अक्षर, 5 में 5 अक्षर, 5 में 5 अक्षर, 5 में 5 अक्षर का मतलब क्या होगा, 5 में 5 अक्षर का मतलब है भाई, 5 में 5 अक्षर का मतलब क्या है, भाग 5, और क्या है, यूनियन है, भाग 5 में क्या है, यूनियन है। चलिए गुरुदेव, हमने आपकी बात मान ली कि भाग 5 में क्या है, यूनियन है। चलिए हमने आपकी बात तो मान ली, और आगे बताइए हमें, और आगे कैसे याद करें, ठीक है, और आगे भी बताया जा रहा है आपको कि कैसे याद करनी है, ये भी आप लोग देखेंगे कैसे याद करेंगे। आपको याद कराने का तरीका बताया जा रहा है, उसको आप लोग थोड़ा सा कंठस्थ तरीके से याद करिए कि कैसे याद करनी है। आपको भाग 5 तक याद हुआ, आप कहते हैं गुरुदेव कैसे ज्यादा समय तक याद किया जाए, एक बार लिख लिया, एक मतलब हमने एक बार आपको पढ़ा दिया, घर पे जाके एक बार अपने से बिना देखे लिखें, बिना देखे लिखने के बाद आप आंखें बंद करें, सोचें कि भाग 1 में क्या है, क्योंकि भाई ये सीरियल नंबर से है, ये तो सभी को याद होगा, भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब आप रिवीजन करिए कि कौन कौन सा क ख वाला था, तो आपके दिमाग में आएगा 4 का क था, फिर भैया 9 का क था, 9 का ख था, एक 14 का क था, 4 ठो बढ़े हैं, तो आपके दिमाग में आएगा 4 ठो बढ़े हैं, एक को समाप्त भी हुआ है, कौन सा समाप्त हुआ है, तो आपके दिमाग में आएगा 7 का 7 समाप्त है। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ने बताया था कि कुछ भी समाप्त करने के लिए संशोधन करना पड़ता है, तो आप आंखें बंद करेंगे तो कहेंगे 100 से 7 और 100 से समाप्त, 7वां संविधान संशोधन समाप्त हुआ है, और 100 से 7 और 100 से 7वां संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा समाप्त किया गया है। जाहिर सी बात है, याद हो गया। आप रिलेट करके आंखें बंद करिए, स्कैन करिए, हाँ हमारे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, जो ना आ रहा हो उसको लिख लीजिए, उसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, जो आ रहा हो, जो आपके दिमाग में आ गया, आंखें बंद करने के बाद जो आपके सामने आ गया उसको आप जल्दी नहीं भूलेंगे, एक बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। भाग 5 तक हुआ मेरे भाई। भाग 6 में देखिए क्या है, भाग 6 में आप हम ऐसे लिखते हैं STE, अभी देखिए यहाँ पे जो भी लिखा है अंग्रेजी उसको छोड़ दीजिए, STEATE, हम अंग्रेजी ये लिखते हैं STEATE, इसमें 6 अक्षर हैं, अर्थात 6 अक्षर में क्या होता है, स्टेट मतलब राज्य। 1 से 7 और 1 से समाप्त 7वां संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। 1 से 7, 1 से समाप्त 7वां संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मेरे भाई, किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए भाग 8 क्या कहता है। भाग 8, आपके देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिए गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिए गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिए गए हैं मेरे भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिए गए हैं। भाग 9 में आया ग्राम पंचायत, भाग में आया ग्राम पंचायत। अब 9 के बाद क्या आएगा, ग्राम पंचायत के बाद आता है नगर पालिका, 9 के बाद आता है नगर पालिका आता है, 9 के बाद क्या आता है, नगर पालिका आता है, बात ठीक है गुरुदेव। 9 का ख में क्या आता है, सहकारिता आता है। 10 में क्या आता है मेरे भाई, 10 में क्या आता है, SC/ST क्षेत्र। 10 का मतलब होता है 10, ना किसको दसेगा, जो कमजोर रहेगा, अर्थात SC/ST क्षेत्र को। भाग 11 देखिए, 5 में क्या था, संघ, 6 में क्या था, राज्य, तो 5 और 6 जोड़िए, देखिए क्या होता है 11, 11 में दोनों का जुड़ गया, दोनों को हम जोड़ के 11 बनाए, तो दोनों को जोड़ के बता दीजिए, दोनों को जोड़ना बता दीजिए, संघ एवं राज्य को जोड़ना, संघ एवं राज्य का संबंध है। अब एक बात बताइए,
संबंध जुड़ने के बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसा। किस चीज की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई? पैसा। पैसा कहां से आएगा? व्यापार से। व्यापार नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आपका निर्वाचन होगा। निर्वाचन अगर ना हो पाया तो गांव के लोग कहेंगे छी, गांव के लोग कहेंगे छी, और वो गांव के लोग आपकी ही भाषा बोलेंगे, अर्थात आपकी राजभाषा बोलेंगे। जो आपको आपकी राजभाषा वाला आपको छी कहेगा, आप उसका उपबंध करेंगे। अर्थात देखिए यहां पे जुड़ गया संबंध, यहां पे आ गया वित्तीय अर्थात पैसे की संबंध, यहां पे क्या आ गया? व्यापार। पैसे के बाद क्या आया? व्यापार। व्यापार के बाद आया यूपीएससी। व्यापार के बाद क्या आया? यूपीएससी। और यूपीएससी में आपका क्या हुआ? यूपीएससी में क्या हुआ? आपका निर्वाचन। यूपीएससी में आपका क्या हुआ मेरे भाई? निर्वाचन हुआ। यूपीएससी में निर्वाचन हो गया। निर्वाचन किसने किया? निर्वाचन न होने पर छी कहा गया। देखिए ये एक ट्रिक है भाई, कोई जात विवाद नहीं है। ओबीसी तो मैं भी हूं। एससी एसटी ओबीसी एंग्लो इंडियन को छी कहा जाता है? छी? अरे नहीं, छी छी का मतलब होता है एससी एसटी ओबीसी। भाई मैं देखो ये एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं, तो इसके ये मत कहिएगा सर जी आप छी कह रहे हैं हमको ये मत कहिए, ठीक है मेरे भाई। 17 मेरे भाई राजभाषा है, आपकी ही भाषा बोलने वाले आपको कहेंगे छी, आपकी ही भाषा बोलने वाले आपको कहेंगे छी। तब आप उनका क्या करेंगे? आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध प्रकीर्ण के माध्यम से करेंगे, प्रकीर्ण के माध्यम से करेंगे। अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन भाग 20 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। भाग 21 में विशेष राज्यों की दर्जा दी गई है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को दिया गया था। जम्मू कश्मीर को दिया गया था। जे का मान होता है 10, के का मान होता है 11, दोनों जोड़ेंगे क्या होगा? भाग 21। भाग 21 में जम्मू कश्मीर था लेकिन अब नहीं है। भाग 21 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दी गई। भाग 22 में क्या है मेरे भाई? हिंदी पाठकृत भाषा। भाग 22 में क्या है? हिंदी पाठकृत भाषा। चलिए जल्दी से इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। जल्दी से एक बार लिख लीजिए। देखिए हम जानते हैं आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बात ठीक है, लेकिन मेरे भाई जान लीजिए जो अपने हाथ से लिखता है सिलेक्शन मार्क लेके जाता है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट और हाथ से लिखने में हमारा जो मेमोरी है ना भाई, जो आप लिखेंगे उसको जल्दी याद करता है। तो हम बगल हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, एक बार जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत जल्दी करिएगा सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। तब तक हम आप लोगों का कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से लिख लिया हो तो आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। चलिए यहां से लिखिए, यहां तक लिख लिया भाई, लिख लिया हो तो आगे चलें। तो यहां से लिखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि ये 22 वाला भी आ जाए। चलिए हो गया, चलिए यहां तक आप लोगों का हो गया होगा। अब आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है मेरे भाई? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में क्या है मेरे भाई? स्टेट। अब भाग 7 में क्या है? समाप्त। भाग 7 कब समाप्त हुआ? 7वां संविधान संशोधन सन 1956। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है मेरे भाई, भाग 9 में नगर ग्राम पंचायत या पंचायत। भाग 9 का क में क्या है, नगर निगम। भाग 9 का ख में क्या है, क्या क्या है मेरे भाई, सहकारिता। भाग 10 में क्या है मेरे भाई, SC ST क्षेत्र। भाग 11 में क्या है, स्टेट एवं राज्य के बीच, स्टेट एवं संघ के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है, वित्तीय संबंध। भाग 13 में क्या है, व्यापारिक संबंध। भाग 14 में क्या है, लोक सेवा आयोग अर्थात आप कह सकते हैं UPSC। भाग 15 में क्या है, सिर्फ UPSC नहीं है भाई, कुछ भी आ सकता है, UPCS UCS। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 16 में क्या है, SC ST OBC एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में क्या है मेरे भाई, राजभाषा। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या है मेरे भाई, क्या है, जम्मू विशेष राज्यों की दर्जा, कुछ राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। भाग 22 में क्या है मेरे भाई, हिंदी पाठ्यकृत भाषा का विकास। किसी कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो बता दीजिए आप लोग, नहीं है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। क्या जानेंगे भाई, अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची क्या जानेंगे, अनुसूची। अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, अनुसूची होती क्या है। चलिए मेरे भाई, अनुसूची क्या होती है ये देखिए, हम आपको बता दें कि आपके मूल संविधान में मेरे भाई, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी मेरे भाई, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। चलिए 8 अनुसूची थी। अब एक बात आप लोग बताइए, क्या ये बढ़ गई क्या? हाँ बढ़ गई। मैंने आपको बताया कि कुछ भी बढ़ाने घटाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो अब कितना है, वर्तमान समय में क्या है मेरे भाई, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है। चलिए ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अब हम पहले 8 का नाम लिख लेते हैं। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 वही संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दो में क्या है मेरे भाई, दो में क्या है, एक बात हमें बताइए, दो में क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, वेतन है। क्या है, दो में क्या है, वेतन है। वेतन लेने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वेतन लेने के लिए आपको शपथ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। किस चीज की शपथ, किस चीज की शपथ लेंगे आप, किस चीज की शपथ लेंगे आप, किस चीज की शपथ लेंगे आप शपथ लेंगे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन अच्छे से करेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भाग 4 में क्या है मेरे भाई, भाग 4 में क्या है, क्या भाग 4 तो हो गया ना यार, एक सेकेंड, ये रहा भाग 3, ये रहा भाग 4, अब आ गया भाग 5। भाग 5 में क्या है, SC ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। SC ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
प्रशासन से संबंधित है। इधर आइए, संबंधित है। एक बात बताइए आप लोग कि भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है? क्या है मेरे भाई? जल्दी से आप लोग देख लीजिए, भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है मेरे भाई? भाग 6 में क्या है कि सिर्फ 4 ATM², एम स्क्वायर मतलब 2 होता है। असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय, मिजोरम, असम मेघालय मिजोरम, असम मेघालय मिजोरम, असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यों के SC/ST के राज्यों के SC/ST क्षेत्र के राज्यों के SC/ST क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। फिर देखिए, भाग 6 तक हो गया। भाग 7, भाग 7 में क्या है मेरे भाई? भाग 7 में क्या है आप लोग जल्दी बताइए। भाग 7 में है बहुत ही जरूरी चीज, सूचियां। भाग 7 में क्या है? सूचियां है मेरे भाई। क्या है? सूची। भाग 7 में क्या है? सूची। कितनी प्रकार की सूचियों की बात की गई है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। भाग 8 में क्या है मेरे भाई? भाग 8 में क्या है? भाषाएं, भाषा। भाग 8 में क्या है? भाषा। भाग 8 में क्या है? भाषा। भाग 9 में क्या है? देखिए, भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है मेरे भाई? भाग 9 में क्या है मेरे भाई? कि भाग 9 में है नगर, भाग 9 में क्या है मेरे भाई? भाग 9 में क्या है? जल्दी कमेंट बताइए। नगर नहीं है। भाग 11 में है नगर। भाग 9 में क्या है? भूमि सुधार। भाग 9 में क्या है? भूमि सुधार। ये जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है ये भी हमें बता दीजिए। पहला संविधान संशोधन इसी के लिए किया गया था, सन 1951 में किया गया था। 10वां दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन सन 1985। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ये भैया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन सन 1992। भाग 12 में क्या है भैया? नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका। भाग 12 में क्या है? नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन सन 1992, 74वां संविधान संशोधन सन 1992। मेरे भाई पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन क्या है? 73वां 74वां, 73वां 74वां, 1951, 1985, 1992, 1992। मेरे भाई इसको आप लोग लिखिए एक बार, जल्दी से लिख लीजिए एक बार, जल्दी से लिख लीजिए। अनुसूचियां हो गई, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। अनुसूची, संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे आज ये तो भाई दीपावली की छुट्टियां हैं, दीपावली बीत गई है, आप लोग दीपावली खूब अच्छे तरीके से मना चुके हैं। तो अब आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। अभी लोग छुट्टियां मना रहे हैं, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। भाई पॉलिटी की क्लास आपकी कल भी चलेगी और आज भी चल रही है। छुट्टियों के माहौल में आपको पॉलिटी कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कैसे आपका पॉलिटी कवर हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको रटा दिया जाएगा। ठीक है, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, उसके बाद परसों चलेगी नहीं चलेगी ये भी देख लिया जाएगा। आज और कल तो पक्का फिक्स है। चलिए जय हिंद, आप लोग खुश रहें, एकदम आबाद रहें, एकदम मुस्कुराते रहें। जैसे आप लोगों ने दीपावली मनाया है वैसे आप लोग वर्दी लेकर के फिर से पटाखे फोड़िए, हमारी यही कामना है आपसे। जय हिंद।